नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक हलकों में बवंडर सा मचा है। जब से इसकी डेटा जारी हुए हैं, आंकड़े जारी हुए हैं, रिपोर्ट जारी हुई है, उसके बाद से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ आरजेडी और जेडीयू इसके पूरे आंकड़े जैसे आए हैं उस पर अपनी पीठ थपथपा रही है और साथ ही बीजेपी इसके आंकड़ों पर, इसके डेटा पर सवाल खड़े कर रही है। इसी बीच 2 अक्टूबर को जब ये जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी हुई तो 3 अक्टूबर को इसके डेटा पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में इसी याचिका को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है। बड़ी खबर यह है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, यानी अभी इस पर डिटेल सुनवाई की जरूरत है। इसलिए फिलहाल डेटा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट अभी इस मामले में आगे सुनवाई करेगा। जनवरी 2024 में इसकी अगली सुनवाई होगी। देखिए, जब से यह बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी हुई है, बिहार में जब से जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है उसके बाद से लगातार इस पर बयानबाजी चल रही है। बीजेपी ने इसके आंकड़े पर सवाल खड़े किए हैं। लगातार वो कह रही है कि इसके जो आंकड़े हैं वो सही नहीं है। कई नेताओं ने सामने आकर, रविशंकर प्रसाद, विजय सिन्हा जैसे नेताओं ने सामने आकर कहा कि हमारे घर तो कोई आया ही नहीं, हमसे कोई जानकारी ली ही नहीं, तो फिर ये डेटा सही कैसे हो सकता है। लगातार इस पे राजनीतिक बयानबाजी अभी चल रही है। देखिए, ये पूरा मामला कोर्ट में गया था। 7 जनवरी को ये जातीय जनगणना की शुरुआत की गई थी। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना का काम जो है वो 7 जनवरी को शुरू किया था और 15 अप्रैल को इसके दूसरे फेज की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस पर जातीय जनगणना को लेकर, इस पर रोक लगाने को लेकर 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए 27 अप्रैल को जब सुनवाई की तो उसमें यह कहा कि आप इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में ले जाइए। ये पूरा मामला फिर हाईकोर्ट आया। 2 और 3 मई को हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और इस फैसला सुरक्षित रखा गया। 4 मई को हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और उस पर लगातार सुनवाई होती रही। लेकिन 1 अगस्त को हाईकोर्ट ने पूरी सुनवाई करने के बाद फिलहाल जो है जातीय जनगणना जारी करने को लेकर वो उस पर अपने आदेश दे दिया। उसके बाद यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जब इसमें सुनवाई तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि अब इस पूरे काम में, जातीय जनगणना का जो काम चल रहा है उसका 80% का काम हो चुका है। अगर अब 90% भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जाहिर सी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी हरी झंडी दे दी थी। उसके बाद बिहार सरकार ने इस जातीय जनगणना का काम जारी किया, फिर से शुरू किया और 2 अक्टूबर की इसकी रिपोर्ट जारी कर दी। जाहिर सी बात है कि जिस दिन से ये रिपोर्ट जारी हुई है उसके बाद से लगातार बिहार में सियासी पारा गर्म हुआ है और लगातार इसके आंकड़ों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला हुआ है लेकिन बिहार सरकार को काफ़ी आज राहत मिली है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी इस पे डेटा पे रोक नहीं लगाया जा सकता है, इस पर अभी डिटेल सुनवाई की ज़रूरत है। अब जनवरी 2024 में इस पर सुनवाई होगी, तब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आगे इस पे कैसे टिप्पणी होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लाइव सिटीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और ट्विटर पेज को भी फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।